नमस्कार साथियों। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। ओके, चाइल्डहुड और ग्रोइंग अप में हम बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, देखिए, हम जितने भी स्टेजेस हमारे हैं, एक बच्चा जब जन्म लेता है, ओके, और उसके मरने तक वो बहुत से एज एंड स्टेज को देख के वो आगे निकलता है ना। जैसे कि इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड, है ना, फिर एडोलसेंस, फिर एडल्ट, फिर ओल्ड एज। ऐसे 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 करके उसकी पूरी एक जो जीवन की जो यात्रा है, ओके, वो ऐसे ही समाप्त होती है। और ईच स्टेज में, हर एक स्टेज में उसका कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है और बहुत डिफरेंट लेवल में होता है। सही है ना। देखिए, जो बात एक बच्चा करे तो वो सही है, लेकिन अगर एक बड़ा आदमी, एक एडल्ट आदमी अगर वो ऐसी बात करे तो लोग उसको हेजिटेट करते हैं। आप बड़े हो गए हो फिर भी ऐसी बात कैसे करते हो, समझ रहे ना। इसका मतलब क्या, हर एक एज में, हर एक स्टेज में आपके लिए कुछ प्रेफरेंस अलग हो जाते हैं आपके डेवलपमेंट के हिसाब से, है ना। तो हम बात करेंगे आज सबसे पहले चाइल्डहुड के। ओके, चाइल्डहुड में क्या क्या डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट मतलब क्या, पहली बात, आपका फिजिकल डेवलपमेंट क्या क्या होना चाहिए, मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या क्या होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, और मोरल डेवलपमेंट क्या होना चाहिए। हाँ यार, हम बेसिकली ये 4 पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। ओके, कौन से स्टेज में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, सही है। इसको आधार करके आपका उत्तर बनेगा। ओके, देखिए, तो आज हम पहले शुरू करेंगे चाइल्डहुड। ओके, चाइल्डहुड, अब सब तो इस स्टेज को देख के आए हैं, हाँ ना, अभी अडल्ट हैं। क्योंकि आपने इस स्टेज को देख के आगे आए हैं तो आपको याद आएगा, आपको बहुत सारे फीचर्स जो आपके साथ रिलेट होंगे। ओके, आपको मजा आएगा। देखिए क्या लिखा है मैंने आंसर। ह्यूमन बीइंग passes different stage during his or her life। ओके, लाइफ स्पान, अपने जिंदगी में वो बहुत से एज और स्टेज देख के आता है। मेन 5 स्टेजेस आर सेम इन ह्यूमन। जो मेनली इंपॉर्टेंटली 5 स्टेजेस है वो क्या क्या है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्ट एंड ओल्ड एज। सही बात है, स्पष्ट। फिर सो इन्फेंसी इज द स्टार्टिंग स्टेज। ओके, सबसे स्टार्टिंग में क्या है, इन्फेंसी, आफ्टर बर्थ दैट इज कॉल्ड इन्फेंसी, एंड ओल्ड एज इज द एंडिंग स्टेज। और ओल्ड एज जो है वो क्या है, अंतिम अवस्था है ना। सही है। देखिए, ये ये क्वेश्चन आ सकता है, ओके, आपके शॉर्ट शॉर्ट एमसीक्यू में, कितने से कितने साल के अंदर हम किसी को इन्फेंसी कहेंगे, किसी को चाइल्डहुड कहेंगे, कंफ्यूजन करता है। इसलिए आप ध्यान रखिए इसको, इस बात को। इन्फेंसी, बार्थ से लेके 2 इयर्स तक इन्फेंसी। फिर चाइल्डहुड 3 साल से लेके 11 साल तक। एडोलसेंस 12 साल से लेके 20 इयर्स तक। एंड एडल्ट 21 से लेके 55 तक। और ओल्ड एज कितना, 55 के प्लस जितना है उसको हम ओल्ड एज मानेंगे। ओके, देखिए, ये चाइल्डहुड जो हम पढ़ेंगे, ये 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है। एक है अर्ली चाइल्डहुड एंड अनदर वन इज लेटर चाइल्डहुड। ओके, आप अपने नोट में ये ऐड कर सकते हैं कि द चाइल्डहुड स्टेज इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेज, one is early childhood and second one is the later childhood। and the early childhood उसमें कितने साल में होगा, 3 से लेकर 6 साल का, पहले 6 साल तक उसको अर्ली चाइल्डहुड बोलेंगे। ओके, और 7 से 11 तक उसको बोलेंगे लेटर चाइल्ड। ओके, आप ये एज के साथ इसको मैनेज करके लिखने की कोशिश करना। आप इसको लिखिए, फिर हम फिजिकल फीचर पहले डिस्कस करेंगे इसके। चाइल्डहुड स्टेज में क्या क्या फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसको हम बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेंगे अर्ली चाइल्डहुड। ओके, अर्ली चाइल्डहुड में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, फिर देखेंगे लेटर चाइल्डहुड के बारे में। ओके, और ऐसे ही नोट डाउन करते चले जाएंगे। देखिए, पहला फिजिकल डेवलपमेंट किसके, अर्ली चाइल्डहुड में। सही है, फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग दी अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। सही है।
देखिए क्या आता है, देयर इज नो रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्डहुड लाइक इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी मतलब जब जन्म के बाद। ओके, हम जनरली देखते हैं एक बच्चा जब जन्म होता है तो वो अप्रोक्सीमेटली इतने साइज का होता है। ओके, लेकिन जब आप देखेंगे हर महीने में वो बच्चा का साइज थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है ना। एक साल के अंदर अंदर वो बैठना सीख सकता है, खड़ा होना सीख जाता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर बहुत रैपिड तरीके से ग्रोथ हो रहा है। समझ में आया? लेकिन अब जब हमारा स्टेज है, आप खुद ही देख लीजिए खुद को। ओके, अब से आपकी हाइट और ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन जब आप बचपन में थे, हर एक साल में आपके पैंट आपको छोटे हो पड़ जाते थे, शर्ट आपको छोटे पड़ जाते थे। क्यों? आपके अंदर बहुत रैपिड ग्रोथ हो रहा था उस समय। समझ में आया? लेकिन उससे भी ज्यादा ग्रोथ कहाँ हो रहा था? इन्फेंसी के पीरियड टाइम में। ओके, सो मैं कहने का मतलब है रैपिड ग्रोथ किसके बदौलत ज्यादा नहीं होता है? इन्फेंसी के पीरियड में। ओके, देयर इज नो रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्डहुड लाइक इन्फेंसी पीरियड। ओके, इन्फेंसी में जितना ज्यादा ग्रोथ होता है उतना नहीं हो पाता है। और क्या है? ग्रोथ ऑफ लेग इज रैपिड एंड लेग रिप्रेजेंट हाफ ऑफ इट्स टोटल हाइट। ओके, पैर का जो डेवलपमेंट होता है, ओके, उसका लेंथ बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है। इसीलिए तो आप देखते हैं हर एक दो महीने में आपके ट्राइजर आपको छोटे पड़ जाते हैं, है ना। फिर नया आता है, आप बहुत मजे करते हैं। इसका मतलब क्या, हमारा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में हमारा लेग का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है। और क्या, ग्रोथ ऑफ हेड इज स्लो। आप एक बच्चे को देखें तो उसका सर थोड़ा सा छोटा होता है। ओके, हेड इज स्लो। द ग्रोथ ऑफ 3 years मेल चाइल्ड इज 33 pound एंड हाइट इज 38 inches। ये डाटा है। ओके, ये ये जो हम बता रहे हैं, ये एवरेज बच्चे के, एवरेज 3 साल के बच्चा के अंदर उसका हाइट कितना होगा? 33 पाउंड एंड सॉरी, उसका वेट होगा 33 पाउंड एंड हाइट 38 इंचेस। ओके, और बचपन में क्या, गर्ल्स आर ए बिट लाइटर एंड शॉर्टर देन दी बॉयज। ओके, the age of 5 at the age of 5 year the weight of the boys is 43 pound and height is 43 inches। ये सिर्फ रॉ डाटा है आपके लिए। ओके, ताकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इजी हो। और क्या, तो मसल डेवलपमेंट एट एट वेरी स्पीड। ओके, बहुत स्पीड से आपका मसल डेवलपमेंट होता है। एंड द फिजियोलॉजिकल चेंजेस occur in respiration, heart rate, blood pressure and ग्रोथ ऑफ स्टेडिंग। ओके, आपके रेस्पिरेशन में, हार्ट रेट में, क्योंकि एक बच्चा बैठा था, वो उसको घुमाने जब वो बच्चा खुद दौड़ेगा, ओके, तो उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। ओके, उसका रेस्पिरेशन, हार्ट बीट सब बहुत स्पीड से, ओके, एक नए पेस में काम करने का रखिए। देखिए जब बच्चा चलना सीख पाता है, दौड़ना सीख पाता है, तो वो हमेशा चाहता है कि वो बाहर जाए। ओके, अकेले कहीं ना कहीं चला जाता है, उसको इसलिए मार भी पड़ती है। और क्या, और अर्ली चाइल्डहुड में ब्रेन डेवलप 90% ऑफ इट्स एडल्ट वेट। ओके, कितना? अप्रोक्सीमेटली 90% का डेवलपमेंट हो जाता है ब्रेन का। दीज आर द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ओके, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड में क्या क्या मोटर स्किल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट हो जाते हैं। मोटर स्किल मतलब हमारे हाथ पैर, इन सब को हम यूज करके कैसे कैसे क्या क्या कर पाते हैं। ओके, देखिए पहली बात, जब बच्चा एक अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में आता है तब वो खुद से खा सकता है ना। उससे पहले उसको अगर उसकी माँ नहीं खिलाएगी तो वो नहीं खा सकता, है ना। खाना उसके पास रख भी दो फिर भी वो नहीं खा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको खिलाना पड़ता है। ओके, लेकिन एक अर्ली चाइल्डहुड बच्चे को, एक 3 साल के बच्चे को अगर आप खाना घर पे छोड़ के गए हैं, ओके, कहीं से केक आया है, समोसा आया है, तो वो खुद ढूंढ ढांड के कैसे भी कुछ कुछ ना कुछ गिरा गिरा के उसको हासिल करेगा और वो खाएगा। ओके, और फिर डरेगा कि मम्मी आके मेरे को मारेगी, तो फिर बोलेगा कि वहां पे तो 3 ही समोसे थे, कहाँ एक चला गया, है ना। तो वो उसके पेट में है। देखिए, और क्या, सेल्फ ड्रेसिंग।
बच्चे क्या करते हैं, किसी के भी कपड़े, वो अगर उसके घर में कोई भाई बहन है बड़ा, ओके, तो वो क्या करेगा, वो उसके कपड़े को पहनने की कोशिश करेगा, खुद से पहनने के बन ठनने के उसको एक शौक आएगा, है ना, स्पेशली इन फीमेल। ओके, मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। जब मैं छोटा था, ओके, तो मेरी जो दीदी है, ओके, वो, मैं उसके ड्रेस पहन लेता था। ओके, घर वाले मेरे को बताते थे, ये एक बच्चे के अंदर ये एक आता है, ओके, सेल्फ ड्रेसिंग होने का। ओके, उस जैसे कपड़े में पहनो, फिर धीरे धीरे याद वो तो लड़कियों का है ना। देखिए फिर क्या बाथिंग, वो खुद नहा सकता है। ओके, और क्या, प्लेइंग विथ टॉयस। ओके, बाथिंग बाथिंग से मतलब टॉयलेट जा सकता है अकेले, है ना। यूज ऑफ पेंसिल, यूज ऑफ, पहले हम जब बच्चा जब छोटा होता है तो वैसे क्या करते हैं, एक गोला बनाओ, पेंसिल से गोला बनाओ, धीरे 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 उसका पकड़ ऐसा आएगा कि वो जब बनेगा तो परफेक्ट गोला आ जाएगा। ओके, इसको, ये उसके मोटर स्किल उसके हैंड में आया है। आप जो लिख पा रहे हो वो ऐसे ही नहीं, आपके जो स्टार्टिंग से जो हस्ताक्षर बनाए होंगे उसी के बदौलत आप इतने सुंदर हैंड राइटिंग से आप लिख सकते हो। ओके, ओके, अगर मैंने ABCD अच्छे से नहीं सीखा होता, उसका मोटर स्किल डेवलप नहीं किया होता, तो क्या मैं आज ये लिख पाता ना। ओके, देखिए तो ये शुरुआत कहाँ होता है, अर्ली चाइल्डहुड में, सही है। और क्या, लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए हम कुछ ना तो बोलते ही हैं। ओके, आफ्टर बार्थ समथिंग यू हैव टू टेल। ओके, बच्चा रोता है, वो भी एक लैंग्वेज है। ओके, लैंग्वेज का ये मतलब नहीं है कि जो मैं बोलूँ आपको स्पष्ट में जब बोल पाऊँ, उतना नहीं है। ओके, बच्चा जब माँ देखते हैं कि बच्चा रोता है तो वो समझ लेता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसको खाना चाहिए या फिर कुछ और, है ना। तो देखिए क्या होता है, द 10th मंथ चाइल्ड, ओके, जब उसको 10 महीना हो जाता है, ओके, इट्स एबल टू यूज वन वर्ड बाय द एंड ऑफ इट्स, यस, ओके, वो पहला शब्द बोलता है अपने जिंदगी में, माँ या पापा। ओके, माँ, वो ज्यादातर तो माँ ही बुलाते हैं, है ना, क्योंकि वो उसके माँ के साथ ज्यादा समय बिताते हैं इसीलिए। ओके, और वैसे सिखाता है। ओके, माँ बोलो बेटा, माँ बोलो, वैसे वैसे उसको वो पहले बोलना सीखता है। ओके, सही है। और क्या, इट्स वोकेबलरी इंक्रीजेस 3 to 4 वर्ड्स आफ्टर। ओके, अगर 1 साल, 10 महीने में सिर्फ एक ही वर्ड बोल सकता है वो। ओके, और 10 साल, सॉरी 10 साल बोल रहा हूँ, एक ईयर के एंडिंग में वो 3 से 4 वर्ड बोल सकता है एक बच्चा। ओके, माँ, पापा, कुछ ना कुछ उसके जितने उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ। ओके, ओके, एक ईयर में एक एक कहावत है, 1 year टू टॉक एंड 2 years टू टॉक। समझ में आया। देखिए, several studies have been conducted by the different psychologists of the world, and they have positive correlation with language and intelligence. Language and intelligence का एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये बहुत से साइंटिस्ट का मानना है। ओके, और क्या क्या ये देखिए, जब ये यहाँ पे 1 साल है और इतना वोकाबुलरी है। ओके, हम इतना वोकाबुलरी हम हमारे गैदर होता है, जब हम 1 साल में होते हैं तो दो 2 साल के 272, 3 साल में 896। ओके, H4 में जब 4 साल आप 1560 मुकाबले का ताकत हो जाती है। 6 साल में 2568। ओके, एंड 8 साल में 3600, और उसके आगे तो आप अनगिनत बना सकते हैं। ओके, कोई सीमा ही नहीं है। आप इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे लिखेंगे उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ओके, तो अर्ली चाइल्डहुड में क्या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, क्या क्या उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है वो देखेंगे। क्या, पहला, उसके अंदर कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होता है। ओके, वो नई चीजें देखता है। ओके, जैसे कि एक, उसने देखा एक चिड़िया उड़ सकती है। ओके, तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हुआ कि चिड़िया उड़ती है। ओके, और वैसे ही एक और दिन उसने देखा एक और चीज उड़ रही है। ओके, तो उसने बोला फिर से चिड़िया, और किसी ने बताया वो चिड़िया नहीं है, वो एरोप्लेन है। ओके, तो उसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हुआ कि चिड़िया भी उड़ती है और एरोप्लेन भी उड़ता है। समझ में आ रहा है। ओके, दैट्स द थिंग, कॉन्सेप्ट, नया नया कॉन्सेप्ट
वो धीरे धीरे समाज से, सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है, तो वो बहुत सारी चीजें खुद ब खुद सीखता है। ओके, उसके अंदर कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होता है। या फिर डेवलपमेंट ऑफ परसेप्शन। ओके, वो परसीव कर पाता है। ओके, जैसे कि अगर उसके पिताजी कहीं पे जाते हैं, किसी ना किसी जॉब पे जाते हैं, ओके, और दोपहर को, शाम को 5 बजे वो निकल आते हैं, फिर से आ जाते हैं, तो उस बच्चे को ये परसेप्शन हो जाएगा कि मेरे पापा आते ही होंगे। ओके, अगर वो, शायद वो घड़ी देखना ना जानता हो उसको, लेकिन उस वो माहौल को देख के वो परसीव कर लेते कि शायद मेरे पापा आ रहे हैं। ऐसा भी होता है हमारे हमारे घर में। क्या है, मेरा एक छोटी बहन था। ओके, अमूमन 2 साल। ओके, 2 साल। ओके, तब जब उसके पापा बाइक से आते तो वो उस बाइक के साउंड को सुन के परसीव करता है कि शायद मेरे पापा आ गए हैं, तो वो बाहर की तरफ निकल, वो शायद कौन सी गाड़ी आई, किसकी गाड़ी आई। ओके, वो परसीव कर रहा है ये हमारी गाड़ी है। ओके, तो हमारे पापा आसपास कहीं होंगे। ये सारी चीजें इस स्टेज में वो कर सकते हैं। ओके, इंक्रीज ऑफ मेमोरी, मैंने जो बताया। देखिए, जो बाइक का, ये बाइक मेरे पापा का है, ये बाइक मेरे पापा का नहीं है, एक बच्चा इंटरप्रेट कर लेता है। और क्या कर लेता है, अगर एक बच्चा है, उसके खुद के घर से उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, तो वो बोलेगा ये किसके घर में है, हम, हमारे घर तो ये नहीं है। ओके, तो उसके मेमोरी में फिट हो गया है ये सब। ओके, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, बहुत सारी चीजें, क्रिएटिविटी उसके अंदर डेवलपमेंट होती है। इमेजिनेशन, बहुत सारी चीजें वो इमेजिनेट करता है। मैं अगर छोटा भीम होता तो मैं दौड़ दौड़ कर सबको मारता। ओके, हाँ या ना, अगर मैं आयरन होता तो ऐसा ऐसा करके मेरा, वो कुछ भी, वो आयरन मैन तो थोड़ा बड़ा होने के बाद आएगा, लेकिन जब कार्टून के जो चीजें वो जितने भी देखता है, उन सारी की चीज। ओके, ग्रोथ ऑफ थिंकिंग, वो बहुत सारी चीजें सोचता है। हाँ ना, रात हो गई है, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे को डेंजर है ना, घर वाले मारेंगे, इन सारी चीजें, तो इसीलिए रात को बच्चा एक तो डरता है, और फिर वो थिंक करके नहीं जाता है। उसको अगर घर वाले बोल दे रात को भूत निकलता है, तो वो, अगर उसको सुसु भी आई तो वो सो जाएगा। है ना, देखिए, ग्रोथ ऑफ रीजनिंग, वो रीजनिंग कर पाता है बहुत सारी चीजें को। ओके, क्या रीजन है इसके बारे में, दैट्स द थिंग। एंड अटेंशन इंक्रीजेस, अगर अगर बच्चा को आपको अटेंशन उसका देखना है, तो आपको उसको एक कहानी सुनो, बेटा जानते हो एक बार क्या हुआ था, बोलेगा क्या हुआ था, बताइए। है ना, उसका अटेंशन आप गौर करिएगा। है ना, अगर वो अपना किसी खेल में व्यस्त है, तो उसमें वो व्यस्त ही रहेगा, वो किसी और दूसरी चीज के पास नहीं आएगा। समझ में आया। एंड आस्क क्वेश्चन अबाउट एनवायरमेंट, ये चांद कैसे है, ये कहाँ है, हम जाएंगे चांद पर कब जाएंगे, मेरे लिए एक तारा तोड़ के लाना क्या, ये सारी चीजें वो एनवायरमेंट को देखता है और सीखता है। ओके, समझ में आया। दीज आर दी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड स्टेजेस, सही है। फिर हम देखेंगे इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी एक डेवलपमेंटल पार्ट है। मैंने क्या बोला, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, फिजिकल, ये 4 फैक्टर आपको देखना है। क्या, इमोशंस आर वेरी टेम्पोररी, बहुत ही टेम्पोररी है। ओके, एंड इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट तो नहीं, हम फ्रीक्वेंट लिखेंगे। ओके, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी चला जाता है। जैसे कि अगर एक बच्चा है, आपने उसको मारा, मैं तो ऐसा करता हूँ, अरे मजाक में। ओके, अगर आपने उसको छोटी सी चूटी काट दी या उसको एक थप्पड़ दे दिया, ओके, तो वो रोएगा, इतना रोएगा कि आप संभाल ही नहीं पाओगे उसको। ओके, जब तक आप उसको कुछ ना कुछ ना दे, वो चुप नहीं होगा। ओके, अगर आपने गलती से उसको मार दिया, तो वो पता लगता है कि इसने मेरे को मारा है। ओके, और वो रोना चालू कर देता है, और इतना रोता है, इतना रोता है, आप उसको अगर एक चॉकलेट दो या फिर 10 रुपए दो, तब जाके वो शांत होगा। ओके, है ना, अगर कुछ ऐसी बात भी बोल दो उसको, तो वो खस खस के हंसना लगेगा। ओके, 10 रुपए दे दे, ओके हो गया तेरा, और अब मैं जाता हूँ, मेरे को माफ, ऐसे कुछ अगर बोल दी, तो वो उसके बाद फटाक से हंसने लगेगा। ओके, तो कितना इमोशन, कितना फ्रीक्वेंट है इसमें। इसी पल वो रोता है, इसी पल वो हंस देता है। हंसते हंसते अगर आप उसको कुछ भी कड़वी बात बोल दे, तो वो रोने लगेगा। ओके,
एक बच्चा खेल रहा है अच्छे से एंजॉय कर रहा है, उसको आकर बोला तेरी मम्मी चली गई है तेरे को छोड़ के, तो वो रोने लगेगा तभी। मतलब क्या, their emotions are very temporary, emotions are very frequent, तो इमोशन आर रिलेटेड टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। ओके, उसका इमोशन उसके कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के पास होता है। जैसे कि उसके पास अगर डॉल है और वो डॉल गिर गया तो वो उस डॉल को उठाएगा, उसको ऐसा लगेगा जैसे उसका खुद का बच्चा है ना। और वो क्या करेगा, उसको शायद पेन हुआ हो, ऐसे कैसे करे, मरम पट्टी मत जाना बेबी, ऐसा बात वो करेगा, है ना। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे उनके जोक होते हैं। ओके, जैसे कि एक कार थी और वो फुर्र करके चल गई। उसी बात में उस बच्चे को क्या समझ में आता है पता नहीं, वो लोट लोट के हंसता है। क्या, उसी बात को याद कर करके वो हंसता ही रहता है, हंसता ही रहता है, हंसता ही रहता है। इसका मतलब क्या, उसका इमोशन बहुत फ्रीक्वेंट है ना। इमोशन वेरी टेम्पररी एंड रिलेटेड टू कॉन्क्रीट, याद आएगा ये सब। ओके, लिख लीजिए। फिर हम सोशल डेवलपमेंट के बारे में लिखेंगे। ये सब हम अर्ली चाइल्डहुड के बारे में लिख रहे हैं। देन सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। ओके, सोशल डेवलपमेंट क्या क्या होता है देखिए। तो बच्चा इन्फेंट से था, वो धीरे धीरे चीजें समझने लगा, है ना। उसको क्या लगता है, उसके वो खुद है, उसके पापा है और एक उसकी मम्मी है। ओके, ये दोनों है और शायद दादा दादी या छोटा भाई, छोटा या छोटा तो नहीं, बड़ा भाई या बहन, वो वो अपने फैमिली को ही अपना दुनिया मान रहा है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो देखता है वो एक गांव में है, एक कस्बे में है, एक शहर में है। ओके, वहां से वहां पर बहुत ही उसके जैसे लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, है ना। इसका मतलब क्या, उसका एक्सपांड हो रहा है, उसके उसके सोशल एनवायरनमेंट का एक्सपांड हो रहा है। सोशल एनवायरनमेंट एक्सपेंड बियॉन्ड होप, जो वो जितना नहीं सोच रहा था उससे ज्यादा उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। फिर क्या, नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, लड़का लड़कियां दोनों आराम से, ओके, उनको उनका अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। जैसे आज हम बॉयज और गर्ल्स, वी आर बोथ आर अंडरस्टूड दैट वी ऑल आर डिफरेंट। ओके, लेकिन जब बचपन होता है तो बच्चा, लड़का लड़की दोनों सेम होते हैं, उनका अंदर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। जैसे मैं बताऊं, जब जब बच्चे छोटे होते हैं, ओके, बॉयज भी हो या फिर गर्ल भी हो, ओके, दोनों गिरते हैं, दोनों रोते हैं, है ना। लेकिन धीरे 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 जब वो बड़े होते हैं, लड़की भी गिरती है, बच्चा भी गिरता है, दर्द दोनों को होता है। लड़कियां रो लेती है लेकिन लड़का रोता नहीं है। क्यों, अगर बच्चा गिरा और रोआ तो उसके फ्रेंड्स उसको दिला, लड़की है क्या रोता है जो, है ना, ये बोल देंगे, तो वो धीरे धीरे अपना जो रोने की क्षमता को वो कम कर लेता है ना। क्योंकि जो भी गिरेगा उसको दर्द तो होगा ना भाई, ये तो जाहिर सी बात है ना। वो बड़े होने के बाद, लेकिन छोटे बच्चों के अंदर वो दोनों कॉमन है। ओके, वो दोनों गिरते हैं, दोनों रोते हैं, है ना। छोड़िए, आगे बात करेंगे हम। मेक फ्रेंड्स ऑन कॉमन एक्टिविटी। जैसे कि अगर एक बच्चा खेल रहा है, ओके, और दूसरा एक बच्चा आया और उसके साथ उसके खेलने में मदद किया। अगर एक छोटी बच्ची कुक कर रही है, समझ लो कुक कर रही है, ओके, उसके कुछ खिलौने लेके कुक कर रही है, ओके, कुछ दाल पत्ते खरीद के उसको काट के वो वहां पे पका रही है, ओके, और कोई आया, वो बोला मैं कुछ कर दूं क्या, ऐसे वो जो, अगर वो उसके साथ आएगा तो वो उसका अच्छा दोस्त बन जाएगा, है ना। खेलने से शुरुआत होती है दोस्ती की, सही है। देखिए, मेक्स फ्रेंड्स ऑन कॉमन एक्टिविटी, टेक इंटरेस्ट इन फेरी टेल्स एंड एनिमल स्टोरी। उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है किसमें, फेरी टेल्स में, परियों की गप में। ओके, कोई भी कहानी, राजा महाराजा, ये सारी, ओके, अप्सरी, ये सारी कहानियों में, ओके, एनिमल, वो जैसे कि कोई शेर आया, भालू आया, बहुत बड़ा सांप है, उसके 10 तो फन थे, ये सारी चीजें उसको अट्रैक्ट करते हैं, उसको उसके इंटरेस्ट में बढ़ती है। ओके, गर्ल्स आर मोर डोमिनेटिंग देन बॉयज, बचपन में यही होता है। ओके, गर्ल्स आर मोर डोमिनेटिंग, इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड। एंड चाइल्ड सीक सोशल अप्रूवल, धीरे धीरे वो बच्चा सीखता है। ओके, उसको घर में आदत ही डालवा देते हैं, अगर कोई बड़ा आए तो जाके उसके सीधे पैर छूने का, है ना।
ये घर वाले सिखाते, अगर नहीं छुआ तो घर वाले डांटते हैं, फिर बाद में वो अंकल जी आए थे, तूने पैर भी नहीं छुआ, नमस्ते नहीं किया, ये क्या बात है ना। वो खा रहे थे, तूने उसके उसके हाथ से समोसा छुड़ा के खा लिया, समझ में आ रहे है ना। तो उसको सिखाते हैं, सोशल अप्रूवल सिखाते हैं। और क्या, फीलिंग्स ऑफ ऑटोनॉमी, बच्चा फिर भी मस्त मौला होने के जीने की कोशिश करता है। वो समझता है कि मैं अकेला ही इस दुनिया का राजा हूँ। ओके, वो फिल्म देखता है, फिल्म में जो हीरो होता है वो खुद को इमेजिन करता है, मैं अगर उड़ सकूं, कुछ भी कर सकूं, हाँ है ना, वो ऑटोनॉमी फील करता है। सही है। ये सारे हैं अर्ली चाइल्डहुड के डेवलपमेंटल स्टेज। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। हमने अर्ली चाइल्डहुड के हर स्टेज को पढ़ लिया है, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल। ओके, जो मोटर स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होना चाहिए, ये सब हमने पढ़ लिया कल। ओके, अगले वीडियो में हम लेटर चाइल्डहुड और रोल ऑफ द टीचर इन द चाइल्डहुड, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। आप इन सबको अच्छे से लिखिए और पढ़ाई जारी रखिए। सही है।